हेलो गाइस, कैसे आप लोग। अच्छा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट पहला वाला हमारा वीडियो था, उसमें हमने ये 6 पॉइंट डिस्कस किया था और उसी टाइम बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में हम मेनली 14 पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट 6 पॉइंट है वो हमने वीडियो नंबर 1 में डिस्कस किया था। फिर ये जो 7th 8th और 9th पॉइंट है वो हमने वीडियो नंबर 2 में डिस्कस किया था। और वीडियो नंबर 2 में हमने इसके साथ 2-4 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन भी किया था 7 8 9 पॉइंट पे। और उसके बाद बोला था कि 2-4 और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो ये वीडियो 7th 8th और 9th पॉइंट यानी बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर पे ही कुछ क्वेश्चन है इसमें। ठीक है। तो जो ये इलिस्ट्रेशन नंबर 6 है वो हमने डिस्कस कर लिया था पिछले वीडियो में। 7th भी डिस्कस हो गया था, 8th भी हो गया था। अभी जो इस वीडियो में जो पहला इलिस्ट्रेशन हम टेक ओवर करने वाले हैं वो है 9th इलिस्ट्रेशन। ठीक है। क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट एंड शो देम इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द बैलेंस शीट। यानी दो चीज मांग रहा है। पहला तो बोल रहा है कि आप दो तीन चीज मांग रहा है। पहला बोल रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बना दीजिए, यानी लेजर अकाउंट बना दीजिए। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना दीजिए। तो वैसे तो अभी तक हमने कहीं भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का लेजर अकाउंट बनाना नहीं देखा है, लेकिन आपको पता होगा कि अगर आपको जर्नल एंट्री बनाने आता है तो लेजर भी आप इजीली बना सकते हैं। तो अभी हम फोकस करेंगे कि हम जर्नल एंट्री बनाए, फिर जर्नल एंट्री बनाने के बाद हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बना देंगे। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है प्रोविजन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रहा है सैलरी डेटर मेरा 1 लाख का है। फिर बेड डेट विद इन बुक्स 6,000 का है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट विद इन बुक्स 7,000 का है। ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या क्या है? बोल रहा है सैलरी डेटर इंक्लूड 10,000 रिसीवेबल फ्रॉम अ कस्टमर हु हैज बिकम इंस्टॉलमेंट। अब इस 1 लाख में से कुछ ऐसे सैलरी डेटर हैं जो कि इंक्लूडेड है, जो कि इंसॉल्वेंट हो गया, यानी दिवालिया हो गया उसको। और ये क्लियर हो गया कि उससे 50 पैसा इन रुपी, यानी 1 रुपए में 50 पैसा, कहने का मतलब 50%। यानी 10,000 उसका उसके पास वो डेटर है हमारा 10,000 का, तो उससे 50% ही रिसीव हमें होने वाला है, यानी कि 5,000 ही मिलेगा। ठीक है। और जो बाकी 5,000 है वो हमारे लिए बैड डेट हो जाएगा। ठीक है। या और वो 5,000 का बैड डेट इससे एडिशनल बैड डेट है। सिंस की ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आएगा वो वाला 5,000, तो उसका दो ट्रीटमेंट होगा। ठीक है। और अभी हम देखेंगे मेंटेन ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 5% ऑन सैलरी डेटर। और बोल रहा है कि लास्ट में आपको जो हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो 5% पे मेंटेन करके रखना है। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने फॉर्मेट बना लिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और बैलेंस शीट का। उसके बाद सबसे पहले हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेंगे। क्या बोल रहा है? सन्डी डेटेड इंक्लूड 10,000 रिसीवेबल फ्रॉम अ कस्टमर हु हैज बिकम इंसॉल्वेंट, ऑफिशियल रिसीवर हैज डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 50 पैसा इन रुपी। यानी 10,000 में से हमारा 5,000 क्या हो गया? जो 10,000 हमारे पास टोटल डेटर था वो वाला, उसमें दो पार्ट में डिवाइड हो गया। 5,000 तो हमें मिल जाएगा। ठीक है। और बाकी जो 5,000 है वो हमारे लिए बैड डेट हो जाएगा। ठीक है। तो इस 5,000 का इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा क्या? बैड डेट के नाम से। अच्छा, अगर फिर आप ट्रायल बैलेंस के अंदर देखें तो एक और बैड डेट आ रहा है, उसको भी अभी हम कंसीडर कर लेते हैं। तो ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो एक ही ट्रीटमेंट होगा उसका, कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। टू बैड डेट 6,000। अच्छा, अब इस यहाँ पे जो 5,000 का एक्स्ट्रा बैड डेट हो रहा है उसमें एडिशनल बैड डेट बोल देता हूँ। तो 2 एडिशनल बैड डेट कितना? 5,000 का। अच्छा, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है तो उसका दो जगह ट्रीटमेंट आएगा, एक तो यहाँ पे आ गया और दूसरा डेटर में से लेस हो जाएगा। अच्छा, मेरा जो डेटर है वो 1,000 का था। डेटर कहाँ आता है हमारा? ऐसी साइड में आ जाएगा। कितना? डेटर का अमाउंट 1 लाख। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डेटर 1 लाख। ठीक है। अच्छा, ये जो 6,000 का बैड डेट है वो
ऑलरेडी 1 लाख में से माइनस हो गया, तो इसका सेकेंड ट्रीटमेंट करने का जरूरत नहीं है। वैसे भी ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो उसका दूसरा ट्रीटमेंट नहीं होगा, लेकिन नीचे वाला जो 5000 का एडिशनल बैड डेट है उसको यहाँ से माइनस करेंगे, क्योंकि उसका दूसरा ट्रीटमेंट है यही माइनस बैड डेट। कितना? 5000। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा अभी 95,000। अभी और भी इसका ट्रीटमेंट करना है। अच्छा, एक चीज और देखिए आप हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑलरेडी कितने का था? 7,000 का था। तो जो फिर से मैं याद दिला रहा हूँ, देखिए पहले तो जो आपका तीन पॉइंट है, चाहे वो बैड डेट का है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट है, ये आपके पूरे इस वाले चैप्टर का सबसे हार्ड पॉइंट है। ठीक है, तो इस पे प्लीज फोकस ज्यादा करिएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो पीएनएल में जो बैड डेट और एडिशनल बैड डेट गया वो कितना गया है? 6 और 5 11,000। अच्छा, अब हम एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हैं, जिसका पर्पस क्या होता है कि अगर बैड डेट हुआ तो सबसे पहले इससे काट देंगे, और उसके अलावा और भी अगर बैड डेट है तो वो तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने ये वाला एंट्री किया, 2 बैड डेट और 2 एडिशनल बैड डेट, वो अब यहाँ से हम हटा देंगे। अगर हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्वेश्चन में नहीं होता, मेंटेन नहीं होता इस केस में, तब हम क्या करते हैं? तब तो ये सही था, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख देते 2 बैड डेट 6,000, 2 एडिशनल बैड डेट 5,000। लेकिन अगर हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है तो उसका जितना भी बैलेंस है पहले उससे ये मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं साथ साथ इसका जर्नल एंट्री भी दे देता हूँ। ठीक है, तो इसका जो जर्नल एंट्री पड़ेगा पहला, कि 7,000 का बैलेंस उधर से मेंटेन होगा, तो 2, एक सेकेंड, एडिशनल बैड डेट तो बस मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए बताया था, बाकी वो भी एक बैड डेट ही है। ठीक है, तो उसको अब मेन जर्नल एंट्री में हम लोग बैड डेट ही लिखेंगे। ओके, तो हमारा पहला जर्नल एंट्री बन जाएगा, प्रोविजन को यूज करेंगे, प्रोविजन ऑलरेडी क्रेडिट आ रहा है तो उसको तो डेबिट कर देंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना बैलेंस है? 7,000 ही है तो उतना ही यूज हो पाएगा, और डेबिट साइड में लिख देंगे बैड डेट। कितने का? जितना भी बैलेंस है उतना ही मेंटेन होगा यहाँ से। ठीक है, अच्छा, जो रिमेनिंग है वो कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितने का? 6 5 11 था टोटल, यहाँ पे और 4,000 आ जाएगा। अच्छा, फिर अगर यहाँ पे हमने 4,000 लिख दिया तो अभी ये हमारा कितना हो जाएगा? ये 11,000 हो जाएगा हमारा। ठीक है, बैड डेट हमारा यहाँ पे 11,000 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? तो अब ये वाला हम लोग यहाँ से काट देंगे। ये सही कब था? अगर ये जो हमने अभी काटा, ये सही कब होता? जब हमारे लिए प्रोविजन वाला कंडीशन नहीं होता या प्रोविजन का बैलेंस ही नहीं होता। ठीक है, तो प्रोविजन है तो अब मुझे केवल पीएनएल में कितना लाना है? 2 बैड डेट के ही नाम से लाता हूँ। 6 5 11 टोटल हुआ, 11 में से 6 7 इधर से मैनेज हो गया, तो बाकी 4,000 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आते हैं हम पहला जनरल एंट्री है हमारा हो गया। अब बोल रहा मेंटेन अ प्रोविजन फॉर 5%। अब एक बात बताइए, जैसे ये 7,000 का बैलेंस हमारा यूज हो गया, तो अब मेरे बुक्स में उसके बाद प्रोविजन का बैलेंस कितना आ रहा है? 0। अब बोल रहे मुझे प्रोविजन मेंटेन करना है कितना परसेंट? 5%। तो 5% किसका होता है? डेटर में से बैड डेट माइनस करने के बाद वाले अमाउंट का, यानी डेटर हमारा कितना था? 1 लाख था। तो 1 लाख में से 5,000 का जो एडिशनल बैड डेट था वो माइनस करने के बाद हमारा 95,000 बचा, उसका 5% यानी 4500, 4750। ठीक है, 4750 हमारा क्या हो जाएगा? 4750 हमारा प्रोविजन है जो बैलेंस शीट में शो होना चाहिए लास्ट डेट पे। ठीक है, अच्छा, तो जो हम प्रोविजन बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, उसके लिए क्या एंट्री करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अच्छा, यहाँ पे कैलकुलेशन भी मैं दिखा दे रहा हूँ। 95,000, ये वाला 95,000 है, इंटू
5/100, ये हो जाएगा 4750। ठीक है, वैसे जनरल एंट्री पूछा नहीं था लेकिन मैं बता रहा हूँ। अब ये वाला इसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना 4750। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका दो ट्रीटमेंट होगा, एक तो ये हो गया और उसके बाद फिर बैलेंस शीट में एसेट साइड में डेटर से फिर से उसको भी लेस कर देंगे, तो माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और यहाँ पे लेस क्या करते हैं, जो लास्ट डेट पे एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा देखिए, 7000 था फर्स्ट डेट पे, उसमें से 7000 पूरा यूज हो गया यहाँ पे, और फिर बैलेंस बनाया गया 4750, यानी लास्ट डेट में बैलेंस शीट के डेट पे हमारे पास बैलेंस 4750 था, यहाँ पे माइनस 4750 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90250। ठीक है। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मेरे से मिस्टेक हो गया कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि 50 पैसा इन रूपी रिसीव होगा, यानी जो बाकी 5000 है उसमें क्या डाउटफुल है हमारा, क्या इसमें भी डाउटफुल है 5000 पे? नहीं, ये तो कंफर्म है 100% की पैसा मिलेगा ही मिलेगा। यानी जो हम प्रोविजन बाद में कैलकुलेट करेंगे वो 95,000 नहीं होगा, 90,000 पे होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा फोकस करिएगा इस पे। ठीक है, रीजन क्या है, देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट उसी डेट पे यानी डेटस पे बनाया जाएगा जिसमें डाउट होगा, लेकिन अब इस वाले 10,000 में से तो 5,000 हमारा ऑलरेडी बैड डेट होगा, उसके बाद जो 5,000 बचा उसमें तो 100% कंफर्मेशन है कि पैसा मिलना ही मिलना है, यानी डाउटफुल वाला फिर सिचुएशन कितने पे बना, 90,000 पे, यानी ये जो होगा हमारा 45,000 होगा, सॉरी 4500 होगा। ठीक है, ये 90,500 होगा। ठीक है, रीजन समझ गए आप? अब हम लोग बात करते हैं, अब यहाँ पे हमने ये बना लिया, जर्नल तो बना लिया, अब प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पूछ रहा है, उसका लेजर अकाउंट बनाना, तो वो भी हम अब बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बना दिया हमने, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। फर्स्ट डेट पे हमारा बैलेंस था 7000 का। ठीक है, तो लायबिलिटी होता है क्रेडिट बैलेंस होगा, तो बाय बैलेंस बीडी 7000 का। अच्छा, जो हमने यहाँ पे पहला जन एंट्री पास किया था उसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारा गलत कर दिया हमने, यहाँ पे कैसे हो सकता है इतना बड़ा गलत, ये एक सेकंड, यहाँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों डेबिट होगा और क्रेडिट बैड डेट होगा, सॉरी गलती कैसे होगा मुझे नहीं समझ आ रहा है। एक सेकंड, तो ये डेबिट होगा, ये डेबिट होगा टू बैड डेट, कितने का, 11,000। तो इसका इफेक्ट हमने 4,000 का तो डाल दिया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। अच्छा, यहाँ पे टू बैड डेट कितने का, जितना भी बैलेंस था हमारा 7,000। उसके बाद जो सेकंड, ये जो जर्नल एंट्री गलत, हम गलत क्या बोला, बाय मिस्टेक हो गया उसके लिए सॉरी, और बाकी हमने सुधार दिया। ठीक है, सेकंड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट हो रहा है बाय, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने का, 4,500 का। ठीक है, बस इतना ही जर्नल एंट्री पास हुआ है इसमें, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को यहाँ पे बंद कर देंगे और जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो बैलेंस शीट में हमारा ऑलरेडी वहां पे माइनस सीडी हो जाएगा 4,500। ठीक है, अगर आप बुक का सॉल्यूशन देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी दोनों का नेट इफेक्ट सही सेम आएगा और दोनों ही सॉल्यूशन सही होगा। ठीक है, मैं यही बोलूंगा आपको कि ये वाला ज्यादा बेहतर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हम करते हैं। तो जो अगला इलस्ट्रेशन हम करने वाले हैं वो है इलस्ट्रेशन नंबर 9, सॉरी 10, इलस्ट्रेशन 10 है।
ये इलस्ट्रेशन 10 क्या बोल रहा है, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट सॉरी बैलेंस फॉर ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1 अप्रैल 2017 को 3000 का है। फिर बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1 अप्रैल 2017 को 3000 है। बैड डेट रिटर्न ऑफ इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 18, यानी ये ओपनिंग बैलेंस है 17-18 का, और वही उसी ईयर में जो एंड हो रहा है 31 मार्च 18 को बैड डेट हुआ 2000 का। सन्ड्री डेटर आफ्टर राइटिंग ऑफ बैड डेट, यानी ये 2000 माइनस करने के बाद जो हमारा सन्ड्री डेटर बचा था वो था 60,000 का। बैड डेट रिटर्न ऑफ इन द ईयर 2019 was 500. Sundry dated before writing of bad debt 20,500. Maintain provision for doubtful debt 5%. बोल रहा प्रिपेयर करें बैड डेट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। ठीक है, तो 2 साल का करना है, यानी 2007 17 18 और 2018 19 का बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा डेट भी लिख देंगे हम। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस आ रहा है 3000, लायबिलिटी है तो ओपनिंग इसका क्रेडिट साइड होगा 1/4/17 को बाय बैलेंस बीडी, ये हमारा 3000 है। ठीक है, बैड डेट रिटर्न ऑफ इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 18 है हमारा 2000। अच्छा, जब हमने राइट ऑफ जब हमारा बैड डेट हुआ होगा उस टाइम क्या एंट्री होगा, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू जो भी हमारा डेटर होगा, टू डेटर कितने का 2000 का। और ये जो 2000 का हमारा बैलेंस है, ऑलरेडी हमारे पास प्रोविजन में 3000 रुपए था, तो यहाँ पे एक एंट्री पास हुआ होगा 31/3/2018 को बैड डेट अकाउंट सॉरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। अगर बैड डेट हुआ मेरा और अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अवेलेबल है तो वहां से राइट ऑफ करते हैं, अगर नहीं होता तो नहीं होता तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं। ठीक है, 2000 वहां से मैनेज हो गया, तो इसका इफेक्ट दोनों में पड़ेगा, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को डेबिट कर देंगे। डेट है हमारा 31/3/18 को टू बैड डेट 2000 का। ठीक है, अच्छा उसका इफेक्ट इस साइड भी आएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2000 का। ठीक है, ईयर एंड हो गया, यहाँ पे बैड डेट हमारा एक्सपेंस यानी नॉमिनल अकाउंट है और इसका कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है हमारा। ठीक है, अच्छा तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि आफ्टर राइटिंग ऑफ सन्ड्री डेटर, यानी ये 2000 माइनस करने के बाद हमारे जो डेटर अकाउंट में बैलेंस है वो कितना है 60,000 का है। और नीचे फिर बोला है मेंटेन करना है मुझे 5% का डाउटफुल डेट सॉरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो 60,000 का 5% कितना हो गया, 60,000 का 5% 3000 हो गया। अच्छा, ऑलरेडी हमारे पास 3000 का बैलेंस था, इसमें से 2000 यूज कर लिया, तो कितना बचा हमारे पास, हमारे पास 1000 का बैलेंस बचेगा। अब मेंटेन करना है 3000, 3000 में से 1000 ऑलरेडी है तो 2000 और बनाना पड़ेगा। प्रोविजन बनाने के लिए जो हम एंट्री पास करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, कितना हो गया हमारा 2000। मैं कैलकुलेशन इसका दिखा देता हूँ आपको। बैलेंस था हमारे पास 60,000 का, बोला था 60,000 का 5% मेंटेन करना है, और ऑलरेडी हमारे पास 3000 था जिसमें से 2000 यूज हो गया तो 1000 बचा हुआ था, तो यही हो गया मेरा 2000। इसका इफेक्ट यहाँ पे आएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सेम डेट 31/3/18 को टू थोड़ा सा टू प्रॉफिट एंड फिर से इस साइड नहीं आएगा, ये इस साइड आएगा सॉरी 31/3/18 क्रेडिट हो रहा है ना बाई P&L कितने का 2000 का। ठीक है, अब ईयर क्लोज कर देंगे हम, ये हो गया 5000, ये भी हो गया हमारा 5000। अब ये हो जाएगा इसका बैलेंस CD, ये 3000 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ईयर आएंगे 1/4/18 को, तो ये बाई बैलेंस BD हो जाएगा हमारा 3000 का। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बैड डेट रिटर्न ऑफ इन द ईयर 31 मार्च 19 500 है,
500 राइट ऑफ हो रहा है, तो टू डेटर 500 हुआ होगा, ठीक है, जिसका एंट्री हुआ होगा बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, ठीक है। अब सिंस की ऑलरेडी हमारे पास उस ईयर में हमारे पास 3000 का बैलेंस है प्रोविजन में, तो वहां से यूज होगा, तो उसके लिए भी बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना 500, ये भी ईयर बंद हो जाएगा। ये एंट्री होगा 31, अब डेट एग्जैक्टली इसमें नहीं है क्योंकि ईयर का कोई भी डेट हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए डेट इसमें मैं नहीं लिख रहा हूँ, 500 क्लोज हो गया, ठीक है, इसका कोई बैलेंस बीडीसीडी नहीं होगा। अब नीचे क्या बोल रहा है कि सन्ड्री डेटर बिफोर राइटिंग ऑफ इतना है तो राइट ऑफ कर दो 500, समझ रहे बात, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि डेटर में से बैड डेट माइनस के करने के बाद जो अमाउंट आता है उस पर हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हैं, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी उन्होंने बोला था आफ्टर था, बैड डेट सन्ड्री डेटर आफ्टर राइटिंग ऑफ, अब यहाँ पे बोल रहा है बिफोर राइटिंग ऑफ है, ये कितना है, ये है बिफोर राइटिंग ऑफ, यानी आफ्टर पे आना पड़ेगा, तो 20,500 में से 500 माइनस कर दो तो 20,000 बचा, 20,000 का, अच्छा अब इसका इफेक्ट यहाँ पे भी आएगा, मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ब्लैक पे आ जाता है, ठीक है, तो 31, 3, 19 मान लो, ठीक है, टू बैड डेट कितना यूज हुआ 500 यूज हुआ। अब बताइए 500 यूज होने के बाद हमारे पास बैलेंस में कितना बचा, बैलेंस में बचा 2500, ठीक है। अब हमारा आफ्टर डाउटफुल डेट, आफ्टर बैड डेट हमारे पास डेटर कितना था 20,000, 20,000 का कितना मेंटेन करना पड़ेगा 5%, यानी कि 1,000, ठीक है तो 1,000, अच्छा अगर ध्यान से आप देखिए 3,000 में से 500 यूज हो गया तो हमारे पास बचा 2,500 और मेंटेन हमें 1,000 ही करना है, तो यानी 1,500 का राइट बैक करना पड़ेगा, राइट ऑफ नहीं, यानी प्रोविजन का बैलेंस हमारा ज्यादा हो गया, 2,500 है, मेंटेन करना है मुझे 1,000, तो 1,500 हम बाहर मतलब रिवर्स कर देंगे, ठीक है, तो रिवर्स करने का एंट्री क्या होता है हमारा उस केस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, कितना ऐसा करेंगे ताकि कि हमारा बैलेंस मेंटेन रहे 1,000 का, 20,000 का 5%, 1,000, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद जो हमारा बैलेंसिंग फिगर है वो कितना 31/3/2019 को टू बैलेंस CD 1000, क्वेश्चन में बोला था हमारा कि जो मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%, ठीक है, तो लास्ट डेट पे ये 1000 हो गया। अब इस केस में जो जर्नल एंट्री होगा 31 मार्च 2019 को, वो क्या होगा, पहला तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बैड डेट 500 ये वाले का, ठीक है उसके बाद जो दूसरा जर्नल एंट्री पास होगा 31 मार्च 2019 को, वो होगा हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिटेन बैक का, जो हमारा ये 1500 का बैलेंस एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, पहला तो जर्नल एंट्री ये वाला हो गया हमारा। पहला तो ये वाला जर्नल एंट्री होगा 500 का, और सेकेंड एंट्री प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1500, ठीक है, ये वाला जो 31 मार्च 2018 को जो दो एंट्रीज पास हुए थे उसका तो ऑलरेडी हमने कर लिया, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब जो अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इलिस्ट्रेशन नंबर 11, ठीक है, ये एक फुल फ्लेश क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ संजीव एज एट 31 मार्च 2019, ठीक है, जो भी हमारा ट्रायल बैलेंस का डेटा दिया है, उसके बाद नीचे बोल रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, यानी ये हमारा ट्रायल बैलेंस हो गया और ये सारा हमारा एडजस्टमेंट होगा। इस क्वेश्चन में जो मेनली हम डिस्कस करने वाले हैं वो एडजस्टमेंट का ही ट्रीटमेंट करेंगे, और बाकी ये मैं ओरली डिक्टेट कर दूंगा कि इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ठीक है तो सबसे पहला हमारा
स्टॉक एज एट 31 मार्च 2019 यानी क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया हमारा 13,600। तो इसका जो दो ट्रीटमेंट होगा वो कहाँ कहाँ आएगा, एक तो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक 13,600। अच्छा, इस एडजस्टमेंट है तो दूसरा ट्रीटमेंट भी इसका होगा। दूसरा ट्रीटमेंट हमारे बैलेंस शीट में एसेट साइड में आ जाएगा, किस नाम से, क्लोजिंग स्टॉक 13,600 के नाम से। जो दूसरा एडजस्टमेंट है वो है मशीनरी इज डिप्रिसिएटेड 10% एंड पेटेंट 20%। तो मशीनरी देखते हैं बुक्स में कितने का है। बुक्स में 40,000 का मशीनरी है, तो मशीनरी पे जो हमारा डिप्रिसिएशन हो जाएगा 40,000 इंटू 10%, यानी कि 4,000 का मशीनरी पे हो जाएगा। वैसे ही पेटेंट पे हमारा, पेटेंट का वैल्यू है 15,000 इसका, तो 15,000 इंटू उस पर 20% है, उस पर 3,000 हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन का जो तो डिप्रिसिएशन का जो पहला ट्रीटमेंट है वो हो जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में टू डिप्रिसिएशन, दोनों को हम साथ ही लिख देते हैं। मशीनरी पे 4,000 और पेटेंट पे 3,000 का। अच्छा, इसका जो दूसरा ट्रीटमेंट है वो हमारा बैलेंस शीट में एसेट साइड में आ जाएगा। बैलेंस शीट में एसेट साइड में जो हमारा मशीनरी है, तो मशीनरी बैलेंस शीट में 40,000 माइनस 4,000 डिप्रिसिएशन 36,000 पे आ जाएगा, और जो हमारा पेटेंट है वो 15,000 माइनस 3,000 डिप्रिसिएशन वो 12,000 पे आ जाएगा। ठीक है, सेकंड एडजस्टमेंट भी हमारा हो गया। उसके बाद जो तीसरा एडजस्टमेंट है वो बोल रहा है सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च इतना इज 3,000 इज अनपेड, यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया। अच्छा, ऑलरेडी जो बैलेंस शीट में सॉरी ट्रायल बैलेंस में सैलरी आ रहा है वो हमारा 30,000 पे आ रहा है। ठीक है, तो जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है 3,000 का हमारा, ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड को अफेक्ट करेगा। तो टू सैलरी यहाँ पे लिखेंगे 30,000 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000 और बाहर में 33,000 दिखा देंगे। अच्छा, इसका जो सैलरी का तो एक ही ट्रीटमेंट होगा, हो गया। अच्छा, जो हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी है उसका सेकंड ट्रीटमेंट हमारे लिए वो लायबिलिटी है, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से 3,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोल रहे इंश्योरेंस इंक्लूडेड ए प्रीमियम ऑफ 170 फॉर नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब कि वो जो इंश्योरेंस प्रीमियम है जो हमने एडवांस में ही पे कर दिया नेक्स्ट ईयर के लिए, इस साल पे कर दिया, यानी इस साल के लिए एडवांस हो गया वो, तो 170 हमारे लिए प्रीपेड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम 1,200 रुपया था, 1,200 में 170 हमारा प्रीपेड हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस में टू इंश्योरेंस प्रीमियम टू इंश्योरेंस ही लिख दो सीधे, 1,200 माइनस प्रीपेड है हमारा 170। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1030। अच्छा, प्रीपेड का सेकंड ट्रीटमेंट भी होगा। तो प्रीपेड हमारे लिए एसेट है, तो प्रीपेड हमारे लिए एसेट है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएगा 170 प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 170 पे आ गया। ठीक है, अगला एडजस्टमेंट हमारा फिफ्थ है वेजेस इंक्लूडेड 4,000 स्पेंड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड फॉर एम्प्लॉइज एंड विजिटर। यानी ये जो हमारा वेजेस दिया है 20,960, इसमें से 4,000 वो वेजेस है जो कि एक फिक्स्ड एसेट, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड, यानी शेड एक हमारे लिए फिक्स्ड एसेट हो जाएगा।
तो 20,960 में से 4,000 तो हमारे लिए फिक्स्ड एसेट में चला जाएगा। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा वो है, पहले तो वेजेस हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा 2 वेजेस, ठीक है। 20,960 में से माइनस कर देंगे हम 4,000, या सेपरेटली आप यहाँ पे नीचे माइनस लिख देंगे रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन ऑफ सेट, वैसे भी दिखा सकते हैं, हो जाएगा 16,960। अब ये 4,000 का सेकंड ट्रीटमेंट भी होगा हमारा। अच्छा, इसका सेकंड ट्रीटमेंट क्या होगा, बैलेंस शीट में ऐसे साइड में दिखा देंगे सेड, ठीक है, कितने का, 4,000 का, ठीक। या ऑलरेडी अगर हमारा कोई देख लेते हैं एक बार, बैलेंस शीट में कुछ सेट करके एसेट में आ रहा है, अगर वो आ रहा होगा तो उसी में बस सीधे ऐड कर देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं आ रहा है, ठीक है। नहीं आ रहा सेट, तो अलग से सेट बना देंगे उसमें, ठीक है। अच्छा, अगला एडजस्टमेंट है हमारा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड टू द एक्सटेंट 5% ऑन डेटर, यानी डेटर पे हमारा 5% प्रोविजन बनाना है। तो डेटर देखते हैं कितने का है, डेटर है हमारा 29,000 का, ठीक है। तो 29,000 का 5% यानी कि 1450 रुपए। तो ये आ जाएगा हमारा 2 प्रोविजन, क्योंकि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आता है। तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 29,000 का 50%, 1450। अच्छा, इसका जो सेकंड ट्रीटमेंट होगा वो हमारा बैलेंस शीट में जो हम डेटर्स दिखाएंगे, डेटर हमारा 29,000 का बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा, उसी में से माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,450 रुपए। तो ये हमारा अल्टीमेटली बाहर आ जाएगा 27,550, ठीक है। ये हो गया हमारा लास्ट एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट। इन सभी का एडजस्टमेंट का हमने ट्रीटमेंट देख लिया। अब जो ट्रायल बैलेंस के अंदर का कंपोनेंट है उसका सीधे ऐसे ही मैं बता देता हूँ। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बैलेंस शीट में एसेट साइड, परचेज ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, रिटर्न आउटवर्ड परचेज से ही लेस हो जाएगा। फिर सेल्स हमारा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, रिटर्न इनवर्ड सेल्स से माइनस हो जाएगा। वेजेस कर लिया हमने, फ्यूल एंड पावर ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, कैरेज ऑन सेल्स, कैरेज ऑन सेल्स है तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा, और कैरेज ऑन परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018 यानी कि हमारा ओपनिंग स्टॉक है ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, बिल्डिंग, फ्री होल्ड लैंड, ये दोनों बैलेंस शीट में एसेट साइड में। मशीनरी हो गया हमारा, सैलरीज भी हो गया, पेटेंट हो गया, जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, इंश्योरेंस हो गया, कैपिटल तो हमारा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, उसी कैपिटल में से ड्राइंग को लेस कर देंगे। डेटर हो गया हमारा क्रेडिटर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी हमारा बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाएगा, क्योंकि इनका डेबिट बैलेंस होता है, और आउटपुट आईजीएसटी क्रेडिट बैलेंस होता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो जो हमारा एडजस्टमेंट वाला 14 पॉइंट है उसमें 7th, 8th और 9th पॉइंट से रिलेटेड जो भी 2-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराना था वो इस वीडियो में मैंने करा दिया। तो वीडियो को अब बंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।